अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। देखिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है जो सऊदी अरब में है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो है 50% टैक्स लेने का जो है एक नया कानून बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ही कि वो ट्रांसफ़र किस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें देखिए एक नया ऑप्शन अब आ गया है आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड, आपके सैलरी से रिलेटेड और आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ अब मिलेगा। तो वो क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करके वो पूरी अपडेट को ले लें ताकि आपको हर एक अपडेट अच्छे से मालूमात हो जाए। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी खबरें डेली मिलती रहें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी करते रहें। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जो सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है जीसीसी की तरफ से, जिन्होंने डिसाइड किया है कि अब जो है 50% टैक्स का सिस्टम स्टार्ट होगा सऊदी अरेबिया में जनवरी 1, 2026 से। वो क्या है, किन के ऊपर होगा, वो यहाँ पे ज़रूर समझ लें। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो ज़रूरी बात है कि जो भी शुगर ड्रिंक है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे यहाँ का हो, नॉन सऊदी हो, चाहे सऊदी हो, जो भी है, जिनके ऊपर शुगर लेवल जो है पर 100 मिलीमीटर्स ऑफ रेडी टू ड्रिंक बेवरेज, यानी कि 100 मिलीमीटर से ऊपर जिनके ऊपर भी शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी, वैसे ड्रिंक पे, वैसे प्रोडक्ट पे अब जो है उसमें चार्ज फिक्स कर दिया गया 50% टैक्स का। और ये जो है रिटेल प्राइस वाले हों चाहे कोई भी हो, उनको वो 50% टैक्स पे करके ही वो सामान को अब बेचना पड़ेगा। यानी कि सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि जो भी कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं चाहे जो बेच रहा है, उन दोनों के लिए जो है मुसीबत खड़ी हुई हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो भी सामान शुगर लेवल जो गवर्नमेंट की तरफ से लेवल रखा गया है, अगर उस लेवल से ऊपर बेचता है, उस शुगर में उसमें मिलता है, तो उसमें जो है सीधा जो है उस कोल्ड ड्रिंक को 50% टैक्स पे करने के बाद ही मार्केट में बेचा जा सकता है। और अगर आप पी रहे हैं तो वो भी उसी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दोनों के लिए ही है, चाहे वो शॉपर हो चाहे वो खरीदने वाला हो, दोनों के लिए मुश्किल आने वाली है। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो नया अपडेट आया है वो सबसे अच्छा है, आप लोगों के लिए जानने वाला बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी अरेबिया अडॉप्ट्स वेज क्लॉज इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, न्यू स्टेप टू प्रोटेक्ट वर्कर राइट। यानी कि गवर्नमेंट ने एक नया कानून, एक ऐसा कानून बनाया है जिसके थ्रू अगर आप चाहें तो इसलिए अपना कफाला ले सकते हैं। सैलरी का इशू है वो भी मिनटों में सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कानून ही बना है, बाकायदा इसमें पूरा वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, दो वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं MHRDS हैव अनाउंस न्यू रेगुलेशन। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय, दोनों के लिए ये चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द वेज स्कूल, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्कर सैलरी नॉट पेड, द वर्कर और एम्प्लॉय कैन फाइल एफर्ट रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू डू नॉट नीड टू सबमिट एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अगर आपको सैलरी का इशू है, सैलरी नहीं मिल रहा है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के आप कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे और इजीली आपकी सुनवाई भी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दो एप्लीकेशन बताया गया है, सबसे पहला है मदद प्लेटफॉर्म वेरीफाई पेमेंट स्टेटस ऑटोमेटिकली आफ्टर रिव्यू द डाटा। यानी कि अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता, आप डोमेस्टिक वर्कर में है, तो आपका पूरा डाटा को चेक किया जाएगा। आपको सैलरी कितने मंथ का नहीं मिला, किस मंथ का मिला, किस मंथ का नहीं मिला, मिला है तो कितना मिला है, वो सारी चीज़ों को रिव्यू करेगा। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो फिर उसको आगे एक्शन लिया जाएगा। इसमें जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें जो सेकंड बताया गया है कीवर प्लेटफॉर्म, यानी कि कीवर प्लेटफॉर्म यानी कि ऐसे वर्कर जिनका कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो साइट पे काम करते हैं, चाहे कफील कंपनी मुसस्से में काम करते हैं, उनका सैलरी का कोई इशू है तो वो कीवर प्लेटफॉर्म से भी उस कंप्लेन को कर सकते हैं, ईजिली ऑनलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इफ़ द वर्कर डज नॉट रिसीव द फुल सैलरी विद इन 30 डेज ऑफ द ड्यू डेट। यानी कि पहले जो कानून था कि अगर आपको 3 महीने का सैलरी नहीं मिलता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अब जो है नया कानून जो आया है उसके तहत अगर आपको 30 दिन यानी कि 1 मंथ की सैलरी नहीं मिली है, चाहे वो जनवरी की हो चाहे वो फरवरी की हो, एग्जांपल है,
तो आप उस बेस पे जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। इसमें जो बताया गया है कि अगर कोई ऐसा बंदा, इफ द वर्कर ओनली रिसीव द पार्ट ऑफ द सैलरी आफ्टर 90 डेज, यानी कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको सैलरी 90 डेज के बाद मिल रहा है, तो पहले जो था कि 90 डेज तक वेट करना था, अभी आपको उतना दिन वेट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज, यानी कि 1 मंथ की सैलरी आपको नहीं मिल रही है, आप उसी टाइम कंप्लेन करो, इंशाल्लाह आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। इसमें जो बताया गया है कि दे कैन सबमिट द इलेक्ट्रॉनिक एफर्ट रिक्वेस्ट विया द नजीज प्लेटफॉर्म, यानी कि नजीज प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन कर लें, चाहे वो एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पे मिल जाता है, वहाँ से भी आप अपना कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपको अपना डिटेल भरना होता है और वहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा सैलरी से रिलेटेड इशू, उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, इंशाल्लाह सारा चीज़ ऑनलाइन ही आपका हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि द एम्प्लॉयर विल बी देन द नोटिफाइड एंड हैज़ द राइट टू ऑब्जेक्ट विथिन 5 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस ट्रेंडिंग, यानी कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो 5 दिन के अंदर में उसको रिव्यू देना पड़ेगा, उसने सैलरी किस वजह से लेट किया, किस वजह से नहीं दिया, सारी चीज़ों को उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, आपको कम टाइम में ही वो सारा काम हो जाएगा। और इसको जो है, ये जो आपका रूल बनाया गया उसको पूरे 3 फेज में, यानी कि 3 फेज में जो है उसको लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फेज है 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया गया है। फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट दे आर नाउ हैव द बिंग चेंज, यानी कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चेंज नहीं हुआ है तो ऐसे लोगों का वहाँ पे हो जाएगा, यानी कि उनके लिए ये रूल लागू हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड फेज जो है 6 मार्च 2026 को है। फॉर फिक्स टर्म कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट दे आर बीइंग रिन्यू, यानी कि ऐसे बंदे जिनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिन्यू नहीं किया जा रहा, लॉन्ग टर्म से चल ही रहा, तो उनके लिए जो है 6 मार्च 2026 से इस रूल को लागू किया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड फेज है वो अगस्त 6 2026 से, यानी कि अनआइडेंटिफाइड टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे बंदे जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कीवा पे, तो उस बंदे का जो है यहाँ पे बताया 6 अगस्त 2026 से ये, यानी कि 3 फेज में इस कानून को लागू किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं सऊदी अरब में कोई भी कानून एक बार में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसको 1 बाय 1 करके ही करते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें जो ये बेनिफिट है कि आपको 3 फेज में ये सारी चीज़ों को किया जाएगा और आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए इजी हुआ। तो इसलिए अगर आप इन 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हैं आप ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप पहले कैटेगरी में आ रहे हैं और आपके ऊपर ये कानून लागू होता है तो आपको सिर्फ 30 दिन की सैलरी ना मिले तो आप उसी टाइम वक्त में जाके कंप्लेन करके अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने मन चाहे कफील कंपनी के पास। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट सैलरी से रिलेटेड जो एक नया कानून आया है वो बताने का कोशिश किया, सऊदी से जो छोटी बड़ी खबरें थी वो बताने का कोशिश किया। आपको कौन सा अपडेट पसंद आया वो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया है 30 डेज़ वाला, ये कैसा है, आने वाले टाइमों में इसका फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको भी अपना कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।